फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग अपना एक कंप्लीट चैप्टर डिस्कस करेंगे जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इस क्लास से आपको एग्जैक्ट एक क्वेश्चन मिलेगा। ये 100% आप लिख कर रख लीजिए। मैंने इन चैप्टर के सारे क्वेश्चन कलेक्ट कर लिए हैं। लगभग वो जितने भी पब्लिक बोर्ड में पूछे गए क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चनों को मैंने डिस्कस कर लिया है। 1 घंटे के अंदर आपको मैं सारा कुछ बता दूंगा इस चैप्टर का, और आप कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा इस चैप्टर का जो आप नहीं लगा सकते हो। बस अंत तक आपको जुड़े रहना है। वीडियो को एक बार आपको शेयर कर देना है, लाइक कर देना है, और चैनल में पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना है। आपको पता है हम आज पढ़ने के वाले हैं क्षेत्र मिति। तो क्षेत्र मिति को समझना है, यही चैप्टर क्लास से पूरा ये समझ लेना। ये क्लास आपको 2 नंबर पक्के कराएगी। बेसिकली बात करते हैं जो आपको तो वो होती है, जो आपकी मेंसुरेशन होती है, क्षेत्र मिति होती है, वो 2 पार्टों में डिवाइड होती है। 2 पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो एक होता है 2 डायमेंशन और एक कौन सा होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन हमने कई बार, अभी कल भी मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चन इस पर किए थे, जिसमें क्या होता है वॉल्यूम आयतन होता है, जिसमें वक्र पृष्ठ होता है, जिसमें संपूर्ण पृष्ठ होता है, वो क्या कहलाते हैं 3D कहलाते हैं। और 2D का मतलब क्या होता है क्षेत्रफल होगा, उसका परिमाप होगा। ये होते हैं कितने 2D में। 2D मतलब क्या होता है कि 2D का मतलब होता है जिनके दोनों सतह को हम आर पार देख सकते हैं, मतलब आर पार का इन द सेंस एक बार में देख सकते हैं। बट 3D को हम एक बार में नहीं देख सकते हैं, कोई ना कोई सतह इसकी छुपी रहेगी अगर हम एक बार में इसको देखने की कोशिश करेंगे। तो हम बात करते हैं 2D में हमें क्या क्या पढ़ना है। तो मैं देखो सबसे पहले आपको फार्मूले रिवाइज कराऊंगा, कॉन्सेप्ट, देन इसके बाद मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि 2D में आएगा आपका रेक्टेंगल, यानी जिसको बोलते हैं आयत। आयत में होता क्या है, अब ये सभी को पता है कि आयत का जो क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई। जो परिमाप होता है वो क्या होता है, ये भी सभी को पता है, वो होता है 2 लंबाई गुण चौड़ाई। जो विकर्ण होता है वो भी सभी को पता होगा, विकर्ण होता है √L² प्लस के D²। सब्र करना, सारे क्वेश्चन कराऊंगा। उसके बाद बात आती है दूसरा कि इसमें पढ़ना है आपको वर्ग। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर इंग्लिश में बोलते हैं, जिसका जो क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर। जो परिमाप होता है, पेरीमीटर होता है, वो होता है 4 × भुजा, 4 × भुजा। जो इसका विकर्ण होता है वो विकर्ण क्या होता है, A√3 का विकर्ण होता है। ये वर्ग हमें पढ़ना है। तीसरी चीज हमें इसमें क्या पढ़ना है, वृत्त पढ़ना है। ठीक है ना, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, सारा कुछ हम पूरी का बता रहे हैं। वृत्त क्या पढ़ना है, वृत्त में सबसे पहले आपको क्षेत्रफल पढ़ना है, क्या होता है πr², जहाँ आपको पता है πr की वैल्यू 22/7, या हम 3.14 रखकर हल करते हैं। इस बात को तो सबको पता होगा। जो इसके परिमाप या जिसको हम परिधि बोलते हैं, परिमाप या जिसको हम क्या बोलते हैं परिधि, वो क्या होती है 2πr²। इसकी जो त्रिज्या होती है वो क्या होती है, त्रिज्या होती है व्यास का आधा। त्रिज्या होती है व्यास का आधा। अगर मैं व्यास आपको बता दूं तो क्या होगा, तो 2 इधर आ जाएगा, गुणा करेगा 2 × त्रिज्या। त्रिज्या का 2 टाइम्स क्या होता है, व्यास होता है। पहले इन 3 बातों को आपको समझ लेना। देखिए भले ही आपको लग रहा हो कि बिल्कुल बेसिक है, हाँ बेसिक है, बेसिक ही तो आपका अच्छे खासे क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है ना। रेक्टेंगल, स्क्वायर एंड सर्किल। अब इसमें आयतन में हमने क्या क्या डिस्कस कर लिया है। आयतन में हमने बेलन को अच्छे से पढ़ लिया, हमने शंकु को अच्छे से पढ़ लिया है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें छूटी हैं जहाँ से क्वेश्चन बन सकता है और पिछले कई सालों में क्वेश्चन बना भी है। वो क्या है, घनाभ और घन। तो इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं, फिर हम सीधे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है ना। देखो सबसे पहले आता है घन। घन को इंग्लिश में बोलते हैं क्यूब। ये 3D है, 3D है तो मतलब इसका क्या होगा, आयतन होगा। आयतन घनाभ का क्या होता है, भुजा क्यूब, यानी A का क्यूब। आयतन के बाद इसका आता है वक्र पृष्ठ। इसका क्या आता है भाई, वक्र पृष्ठ। वो क्या आता है 6A²। A का मतलब भुजा होता है,
फिर इसका विकर्ण आता है जिसको डायगोनल बोलते हैं। ये क्या होता है, a इंटू रूट थ्री, ये होता है a इंटू रूट थ्री। ए जहाँ लिखा है ये भुजा है। घन के बाद होता है घनाभ, जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, क्यूबाइड बोलते हैं। क्यूबाइड का जो आपको पता है क्या होता है, आयतन, वो आयतन आपको याद रखना है कि L इंटू बी इंटू एच, लेंथ ब्रेथ और हाइट, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई होता। आयतन के बाद अगर मैं बात करूं इसके संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, टोटल सरफेस एरिया 2LB प्लस में BH प्लस में HL होता है, ये हो गया। तीसरा मैं बात करूं जो इसका विकर्ण होता है वो क्या हो जाता है, अंडर रूट के अंदर L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस H स्क्वायर, ये होता है। बस इतने ही मुद्दों पर आज हम बात करेंगे। बाकी जब हम पवन पब्लिकेशन सीरीज सॉल्व कर रहे हैं तो उसमें तो हम वो क्वेश्चन देख ही रहे हैं। ये इम्पोर्टेंट क्लास है, समझ गए ना, ये बात आप समझ गए ना। आओ अब वन बाय वन करके हम क्वेश्चन पर पहुंचेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पर सारे फार्मूले बता दिया हूँ 5 से 6 मिनट में, आपका पूरा रिवाइज हो चुका है। तो अब आप नहीं कह सकते हो कि सर आपने हमें चलिए फर्स्ट क्वेश्चन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ और आपको जल्दी से उसको सॉल्व करके बताना है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है, ये कह रहा है एक वर्ग का क्षेत्रफल, एक वर्ग का जो क्षेत्रफल है वो कह रहा है 196 मीटर स्क्वायर है। तो क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ग का परिमाप बताओ। वर्ग का क्या बताना है, परिमाप बताना है। व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। आपको क्षेत्रफल दिया गया है। ये सारे क्वेश्चन बुक के हैं, ये बुक के हैं ना, ये क्वेश्चन मैंने अलग से नहीं लाया, इस सेशन पूरा अलग से है। बस अब कैसे निकालेंगे, आपको पता है कि जो वर्ग का क्षेत्रफल होता है वो होता है भुजा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू ही आपको दी गई है, कितनी है 196। तो स्क्वायर जाएगा तो उधर रूट में जाएगा, यानी रूट के अंदर आ जाएगा 196। ठीक बात। अब 196 हो सकता आपको ना याद हो, तो नहीं याद है तो आप 196 का वर्गमूल कैसे निकालते हो, आपने पढ़ रखा है। 2 से काटोगे, 2 9 18, 2 8 कितना हो गया 16, 2 चौके हो गया 8, 2 9 18, 7 7 हो गया 49 और 7 एकम 7, यानी ये 7 और ये 2। तो यहाँ पर मैं 14 लिख सकता हूँ। आप कहोगे जी बिल्कुल, तो ए बराबर कितना हो गया 14 मीटर हो गया। अब अगर आपको भुजा पता चल गई है तो कुछ भी पूछे, आपसे पूछा है परिमाप, तो परिमाप क्या होता है, आप कहोगे सर परिमाप होता है 4 इंटू ए, तो ये हो गया 4 इंटू ए कितना है 14, और 14 को 4 से गुणा करोगे तो 56 मीटर। बस इस चीज़ का विशेष रूप से याद रखना, जो पेरीमीटर होता है, जो परिमाप होता है, वो जिस यूनिट में साइड होती है उसी यूनिट में लिखना होता है, लेकिन जो एरिया होता है वो उसके वर्ग में लिखा जाता है। मीटर है तो मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर तो सेंटीमीटर स्क्वायर, लेकिन आयतन क्या है क्यूब में लिखा जाता है। ये मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको समझ में आ गया ना, बिल्कुल सिंपल सा था। और नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं, उसको लगाने की कोशिश कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, इसको जरा समझिए। ये क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ये इस प्रकार से कह रहा, एक आयत का क्षेत्रफल, एक आयत का क्या दिया गया है क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यदि लंबाई और चौड़ाई का जो अनुपात है आपको दिया गया, लंबाई और चौड़ाई का क्या दिया गया रेशियो, रेशियो का मतलब क्या है अनुपात, 2:3, 2 अनुपात क्या है 3 है। तो पूछा है परिमाप ज्ञात करो, पेरीमीटर ज्ञात करना है, परिमाप ज्ञात करो क्या होगा। एक बार कोशिश कर लो लगाने की, और ये अपने आप में बहुत यूनिक क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पेपर में देखने को मिल सकता है, ठीक है ना। तो एक बार आप कोशिश करो। एक आयत का क्षेत्रफल है 216 सेंटीमीटर स्क्वायर, आपको लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 2:3। तो आपसे क्या पूछे परिमाप क्या होगा, कैसे लगाएंगे जरा समझो। लगाने के लिए आपको एक चीज़ का विशेष रूप से याद रखना, मैंने कई बार आपसे बताया है कि जब भी कभी अनुपात देना तो उसमें आप कोई एक चर राशि ऐड कर लो, कोई भी चर राशि, सेम चर राशि ऐड करना। अगर ए ऐड कर रहे हो तो ए ऐड कर लो,
m ऐड कर रहे हो तो m ऐड कर लो। तो मैं मानता हूँ कि यहाँ जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो दिया है कितना दिया है 2:3 भाई 2 हमने कहा ये 2a होगा और ये 3a होगा। हमने एक वेरिएबल ऐड कर लिया। और इस वेरिएबल से हमारा बताओ इससे जिससे मैंने माना है इससे हमारा क्षेत्रफल क्या होगा। भाई क्षेत्रफल तो वही ना होगा ना, लंबाई इंटू चौड़ाई, क्योंकि आयत है आपको जी बिल्कुल। तो आयत का लंबाई हो जाएगा 2a और चौड़ाई कितना हो जाएगा 3a हो जाएगा। और ये क्षेत्रफल आपको दिया गया क्वेश्चन में कितना 216, ये किसके बराबर होगा 216 के। 3 दूनी 6 और a मिलकर क्या हो जाएगा a², यानी ये हो गया 216a²। 6 गुणे में उधर बटे में, तो a² बराबर कितना होगा 616/6, यानी 6 त्रिक 18, 3 बचा 6 चाह के 36, यानी a बराबर स्क्वायर ले जाएंगे तो रूट में आएगा है ना भाई, तो 36, यानी a का मतलब क्या आ जाएगा 6। a कितना आ गया है 6 आ गया, और चूंकि सेंटीमीटर स्क्वायर था तो ये सेंटीमीटर में आ जाएगा। और a क्या है a, इसमें जो वेरिएबल मैंने ऐड किया, तो एक्चुअल में लंबाई कितनी रही होगी 2 × 6, यानी ये हो जाएगा 12 सेंटीमीटर, ये लंबाई हो गई। अगर मैं चौड़ाई पूछूंगा तो 3 × 6, यानी कितना हो जाएगा 80 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा आपका चौड़ाई हो जाएगी। अब क्वेश्चन में पूछा क्या था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का परिमाप, और रेक्टेंगल का परिमाप क्या होता पेरीमीटर होता है 2 × L प्लस में B। तो आप L और B को ऐड करोगे 18 और 12 कितना होता है 30, 30 का 2 गुना करोगे तो 60 आ जाएगा। कितना आ जाएगा 60, वो भी किसमें सेंटीमीटर में। क्वेश्चन का सही जवाब हो गया 60 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन का सही जवाब हो गया। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आपको नोट करके रखना है, ठीक है ना। ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो क्या करके रखना है नोट करके रख लेना है, ठीक बात ना। क्लियर, बोलो क्या क्लियर हो गई बात। आओ आगे पहुंचते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपको देखना है, वो भी आयत से ही क्वेश्चन है, बस आपको समझते हुए चलना है कि क्या क्या चीज़ें आप आज की क्लास में सीखे हो नया, वो आपको बस कमेंट करना है। बस यही वो क्लास है जो आपको 2 नंबर दिलाएगी, ये बात आपको दिमाग में बिल्कुल सेट करके रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 ये कह रहा है एक आयत की लंबाई और चौड़ाई, एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है कितना दिया है भाई 6:5, 6:5 है। यदि लंबाई चौड़ाई से, यदि लंबाई जो है वो चौड़ाई से कितना अधिक है, लंबाई चौड़ाई से 2.5 सेंटीमीटर अधिक है, 2.5 सेंटीमीटर अधिक है, तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आयत का क्षेत्रफल बताओ। आयत का क्या बताना है क्षेत्रफल बताना है, तीसरा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को लगाओ। एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया है 6:5, 6:5। यदि लंबाई L का मतलब लेंथ ना, लंबाई ब्रेथ से चौड़ाई से 2.5 सेंटीमीटर अधिक है तो क्षेत्रफल बताना है। कैसे बताएंगे, देखो कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। जब इसको मैं सॉल्व करूंगा तो आप देखो, एक तो लंबाई होगी एक तो चौड़ाई होगी। तो लंबाई कितनी है आपको रेशियो में दी गई है 6 और ये दिया गया 5, इसमें एक चर लगाएंगे तो 6x 5x हो जाएगा। अब क्वेश्चन कह रहा लंबाई चौड़ाई से 2.5 सेंटीमीटर अधिक है, और आप यहाँ देखो कि यहाँ कितना अधिक है भाई, लंबाई चौड़ाई से कितना अधिक है, तो वो अधिक है 6x माइनस के 5x, यानी कितना अधिक है x अधिक है। और इसी x की वैल्यू कितनी दी है 2.5 सेंटीमीटर। अरे यही तो दी गई है 2.5 सेंटीमीटर, है ना। अब ओरिजिनल लंबाई क्या थी, तो ओरिजिनल लंबाई आप देखो यहाँ पर 6x है ना, तो 6 × 2.5, x की वैल्यू रखेंगे 2.5, यानी 6 दूनी 12, 12 का आधा कितना होगा 3, 15, ठीक है ना। 6 पंचे 30, 6 दूनी 12, 3, 15। और चौड़ाई कितनी आ जाएगी, तो 5 × x की वैल्यू रख दो 2.5, ये आ जाएगा 5 पंजे 25,
5 दूनी 10 तो 12.5, यानी लंबाई थी 15 सेंटीमीटर और चौड़ाई कितनी थी 12.5 सेंटीमीटर। आपसे पूछे क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, लंबाई इंटू चौड़ाई, यही तो होता है भाई। लंबाई कितनी थी 15 और चौड़ाई कितनी थी 12.5, तो 180 7 87, 187.5 देख लेते हैं। 15 पछे 75 के 5 कैरी 7 आ गया, 15 दूना 30 7 37 के 7 कैरी कितना आ गया 3, 15 कम 15 3 18, 187.5 आया और सेंटीमीटर में था तो सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आपका भी यही उत्तर आ रहा था? 187.5 आपका भी उत्तर यही आ रहा था? बोलो एक बार कमेंट करके, कहोगे जी हमारा भी आंसर यही आ रहा था। आ रहा था ना? समझ गए हो? कोई दिक्कत नहीं ना? आगे पहुंचते हैं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4 और उसको समझने की कोशिश करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको जरा देखो, ठीक है ना? यहाँ तक बात क्लियर हो गई ना? चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, कुछ इस तरीके से क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन इस तरीके से है। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा? ये 4 होगा, ये 4 होगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन में ऐसे एक आपका ये वृत्त बना हुआ, सॉरी ये वर्ग बना हुआ है और इस वर्ग के अंदर एक आपका क्या बना हुआ है, वर्ग के अंदर एक वृत्त बना हुआ, ये आपका एक वृत्त है, ठीक है ना? ये पूरा भाग ब्लैक है, ये चारों कोने क्या है, ब्लैक है, ठीक है ना? ये ब्लैक है चारों कोने। और क्वेश्चन कहा गया यदि इसकी साइड 28 मीटर है तो क्वेश्चन आपसे पूछे है तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ। छायांकित भाग का क्या बताना है? एरिया बताना है। जो ब्लैक से पेंट है, जो ब्लैक से पेंट है उसका आपको क्या बताना है? एरिया बताना है। एक बार बताने की कोशिश करो, एक बार बताने की कोशिश करो, है ना? ये क्वेश्चन मैंने इससे पहले भी आपको करा रखा है। देखो अब बात को मेरी समझना है। बात कुछ इस प्रकार से है भाई, इसमें बीचों बीच में सेंटर रहा होगा, आप कहोगे बिल्कुल। तो अगर मैं इसके इस पूरी चीज को मिला दूं तो ये क्या बनेगी? ये बनेगी डायमीटर, ये व्यास बनेगी वृत्त का। और ये पूरी भुजा ही तो हमारी क्या है, ये साइड है किसकी? वर्ग की। तो मैं कह सकता हूं कि जो व्यास है वृत्त का वो कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा 28 मीटर। तो अब त्रिज्या बताओ कितनी आ जाएगी? त्रिज्या 28 का आधा कर दोगे 28/2, यानी क्या त्रिज्या 14 मीटर आ जाएगी? आप कहोगे बिल्कुल आ जाएगी। त्रिज्या पता चल गई तो इस वृत्त का हम क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। आओ जी, अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट इज द एरिया ऑफ अ सर्कल तो आप कहोगे इतनी छोटी सी बात, ये होता है पाई आर स्क्वायर। पाई आर का मान होता है 22/7, रेडियस से 14 तो ये हो जाएगा 14 इंटू के 14, 7 दूनी हो गया 14 और 22 दूना कितना हो गया? नीचे लिखते हैं 22 दूना 44, 44 इंटू के 14, यहाँ गुणा कराओगे 14 चौको 56, हासिल आ गया 5, 14 चौको 56, 5 61, 616 मीटर स्क्वायर क्या आ गया है? तो 616 मीटर स्क्वायर इस वृत्त का क्षेत्रफल आ गया है। अब आपको वृत्त के साथ साथ आपको इसमें वर्ग भी दिख रहा है ना? ठीक है, हम निकालेंगे वर्ग का क्षेत्रफल। हम किसका क्षेत्रफल निकालेंगे मेरे भाई? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। और वर्ग की भुजा कितनी है? 28 मीटर, यानी 28 का स्क्वायर। 28 का स्क्वायर 8 × 64 के 4 कैरी 6 आ गया, 8 दूनी 16 दूना 32, 6 38 के 8 हासिल 3 आ गया, 2 दूनी 4 3 784 मीटर स्क्वायर आ गया। ये पूरे वर्ग का क्षेत्रफल है, ये पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है। अगर वर्ग के क्षेत्रफल से वृत्त के क्षेत्रफल को घटा दूं तो ये छायांकित भाग बचेगा और यही छायांकित भाग का क्या होगा? क्षेत्रफल होगा। तो मैं लिख सकता हूं कि छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा?
छायांकित भाग का अगर मैं क्षेत्रफल निकालूंगा तो 784 से हम कितना घटाएंगे, हमें घटाना है 616। तो घटा दीजिए, 14 से 6 जाएगा तो 8, यहाँ बचा 7, 7 से 1 जाएगा तो 6 और यहाँ बचा 7, 7 से 6 आया 168 मीटर स्क्वायर। ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल है, आंसर है। 8 6 14, 6 1 7 1 8 और 6 1 7, 168 मीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, यही क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। समझे, कितना होगा, 168 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना, किसी भी दोस्त को कोई दिक्कत नहीं होगी इस प्रश्न में, है ना। ठीक है, आइए अगले पर पहुंचते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे क्या कह रहा है, उसकी भावनाएं कैसे हैं, क्या हमसे कहने की कोशिश कर रहा है। फटाफट तरीके से हम लोग उसको भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या है, इस प्रकार है। ये कह रहा है एक घन का जो विकर्ण है, एक घन का क्या है, विकर्ण जो है वो 50, सॉरी हाँ ठीक है 50 नहीं कर सकते हैं 50 नहीं कर सकते हैं, ये मैंने क्वेश्चन अभी बनाया जस्ट। इसको हम कितना कर सकते हैं, इसको हम कर सकते हैं 3 छंग 18 और 3 त्रिका 9 1 10, 108 सेंटीमीटर है। तो क्वेश्चन कहा गया है कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय व पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ऐसे मैंने लिख दिया, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताओ। ये क्वेश्चन बुक का नहीं है ना, ये क्वेश्चन मैंने बुक के क्वेश्चन कराने से पहले इसका एक रिहर्सल तो बनता ही है। तो इस क्वेश्चन को आप कर लीजिए, फिर हम करेंगे बुक के क्वेश्चन, क्यूबाइड पर पहुंच जाएंगे फिर उसके बाद, है ना। तो आप इसको पहले सॉल्व कीजिए। एक घन का विकर्ण 108 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल पता करना है। कैसे पता करेंगे, समझो जरा भाई। घन की बात कर लें तो अभी जस्ट मैंने बताया कि जो घन का डायगोनल होता है वो √3 × a होता है। कहोगे जी बिल्कुल, तो भाई यहाँ पर देखो √3 है, क्या आप 108 को √3 के बराबर लिखोगे, भाई ये √3 × a, क्योंकि हमें a निकालना है हमें a मतलब साइड निकालना है। तो √3 से √3 काटने की कोई जुगाड़ है, बिल्कुल है। 108 को मैं क्या कह सकता हूँ, 108 को मैं 36 × के 3 कह सकता हूँ। 36 तिया 108 होता है, बोलो, कहोगे बिल्कुल कह सकते हैं। 36 तिया कितना हो गया, 108 हो गया, है ना। अब ये इधर √3 × के a बच गया, कोई परेशानी नहीं, क्या बच गया, √3 × के a। भाई विकर्ण यही ना होता है, सॉरी घन का क्षेत्रफल मैंने लिख दिया, ये मैंने विकर्ण होता है, घन का विकर्ण √3 × a होता है। अब आप देखो इसको कैसे आप काट सकते हो, इसको आप कैसे काट सकते हो भाई। देखो यहाँ √3 इधर आएगा, ये 3 से √3 को हम √3 बार में काटेंगे तो ये आ जाएगा √3 इधर कहाँ पर, बट्टे में। या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a × √3 बराबर के 36, यानी a बराबर कितना लिखेंगे, 36 √3 लिखेंगे। आप कहोगे जी बिल्कुल लिखेंगे, 36 √3 लिखेंगे। a मतलब होता है भुजा। अब हमें बताना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6 × a²। तो ये हो जाएगा 6 × a है 36/√3, तो 36/√3 का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको होल स्क्वायर करेंगे, 6 × 36 का स्क्वायर, 4 36 3 आ गया, 6 त्रिक 18, 18 दूना 36, 37 38 39 कैरी 3 आ गया, 3 त्रिक 9 10 11 12, 1296/√3 का स्क्वायर 3 होता है। 3 से काट दो इसको, 3 चौके 12 और ये क्या बच गया, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, इसको गुणा करा लो, 6 दूनी 12 के 2 कैरी 1, 6 त्रिक 18 1 19 कैरी 1, 6 चौके 24 1 25, 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 2592 सेंटीमीटर स्क्वायर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। समझ में आई बात समझ में आई कि नहीं आई,
आ गई ना। आओ अगला क्वेश्चन दे रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही सिमिलर क्वेश्चन है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा माइंड लगाना है और उसको आपको सॉल्व करना है। बिल्कुल ऐसा ही मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, बस थोड़ा सा, इसीलिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया कि आप चीज़ों को समझ सको कि एक्चुअल में क्वेश्चन कह क्या रहा है और हमें कैसे सॉल्व करना है, इसीलिए मैं आपको ये क्वेश्चन दिया। क्वेश्चन नंबर 6 देखो क्या कह रहा है। ये कह रहा है एक घन का विकर्ण, एक घन का क्या है विकर्ण √12 सेंटीमीटर है, √12 सेंटीमीटर है। तो कह रहा है घन का आयतन है, घन का आयतन बताओ, घन का आयतन बताओ। ये क्वेश्चन इससे पहले भी मैंने आपको कराया है। देखो क्वेश्चन मैंने सारे तो एक बार सॉल्व ही करा दिए हैं, कई क्वेश्चन तो 3 से 4 बार मैंने सॉल्व करा दिए, कुछ क्वेश्चन तो आपको रट भी गए होंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है। तो इसीलिए मैंने उन क्वेश्चनों को एकत्रित किया, लगभग 3 से 4 पब्लिकेशन की बुकों से ये मैंने क्वेश्चन डिस्कस किए हैं, 2D और 3D के सारे कवर किए हैं, तो वही मैं आपको यहाँ करा रहा हूँ। आपको बुक खोजने की ज़रूरत नहीं है, आपको यही सब कुछ मिल जाएगा, बस आप अंत तक बने रहना, ठीक है ना। अब इसको आप कैसे कर सकते हो भाई, आपको पता है कि जो घन का विकर्ण होता है, घन का विकर्ण क्या होता है, आप अच्छी तरीके से इस चीज़ से वाकिफ हो, वो होता है a√3 या √3 × 2 कह लो, √3 × a, यही ना होता है। विकर्ण दिया कितना गया है सर, इस बार रूट में दे दिया गया है, कोई दिक्कत नहीं, रूट में दिया, बहुत आसान है। कैसे, इस रूट को मैं क्या कह सकता हूँ, इस रूट को मैं 4 या 12 कह सकता हूँ। आप कहोगे बिल्कुल, तो ये √3 × a आ गया। 4 का वर्गमूल निकल सकता है ना, √3 का नहीं निकल सकता है, तो 2 × √3 इधर बचा, इधर √3 × a बचा, √3 से √3 कैंसिल, तो a बराबर कितना आ गया, a बराबर 2 सेंटीमीटर आ गया, a बराबर 2 सेंटीमीटर, चूँकि सेंटीमीटर दिया था इसलिए सेंटीमीटर लगा लिया। हमसे आयतन पूछे हैं ना, तो आप आसानी से बता सकते हो आयतन क्या होता है, a³, a का मतलब 2 और 2 का क्यूब करोगे 2 दूनी 4 दूनी 8 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब है। 8 सेंटीमीटर क्यूब क्या है क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है, ठीक है ना। 8 सेंटीमीटर क्यूब इस क्वेश्चन का क्या है, बिल्कुल राइट आंसर है, ठीक बात ना। चलिए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखेंगे। ये बात आपकी समझ में आ गई होगी ना, कोई दिक्कत नहीं भाई। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है उसको जरा समझते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात को हम समझते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 ये कह रहा है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, एक घन का क्या है पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया कि भाई, पृष्ठीय क्षेत्रफल 300 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कहा गया है कि घन का आयतन बताओ, घन का क्या बताना है सर, आयतन बताना है, वॉल्यूम क्या होगा घन का, आप बताने की कोशिश करो एक बार, ठीक है ना। एक बार आप इस क्वेश्चन को बताने की कोशिश करो, क्या आएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आएगा वो आपको बताना है, ठीक बात ना। देखो इस बार आपको क्या दिया गया है, पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया गया, और हमने पढ़ रखा है कि घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 6a²। इसकी वैल्यू हमें कितनी दी गई है, 300 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही दी गई ना। आप कहोगे जी बिल्कुल, तो हम a² यहाँ से करेंगे, 6 गुणे से चला जाएगा बट्टे में 300/6, 6 से काटेंगे 6 पंचे 30 हो जाएगा, यानी a बराबर मैं निकालूंगा तो रूट के अंदर 50 आ जाएगा आएगा। और 50 को मैं क्या लिख सकता हूँ, मैं 50 को कुछ ऐसे नहीं लिख सकता हूँ, 25 × 2, 25 दूना 50। अब मैं 25 को बाहर निकाल लूँगा, 5 √2 निकलेगा नहीं, 5√2 सेंटीमीटर, यानी जो आपका घन है उसकी साइड कितनी है, 5√2 सेंटीमीटर, कितनी है मेरे भाई, 5√2 सेंटीमीटर। आपसे आयतन पूछे हैं तो आप आयतन इजीली फाइंड आउट कर सकते हो, आयतन होता है a³, a का मतलब 5√3 का क्यूब, 5√3 का क्यूब, ठीक बात। चलो इसको करते हैं, तो 5√3 × 5√3 × 5√3 हो जाएगा, पावर 3 है तो 3 बार गुणा करा दिया, 5 पंजे 25, 25 पंचे 125, ये हो गया 125 × √3 और √3 का गुणा कराओगे 3, और यहाँ पर आपका गुणा 3 कराओगे तो √3 ही रहेगा, तो ये √3 हो गया।
125 तियाँ कितना होता है 375 हो गया, 375√3 सेंटीमीटर क्यूब। भाई 5 तियाँ 15, 3 दूनी 6, 1 7, 3 1 कम 3। आंसर आएगा 375√3 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब होगा। कितना होगा 375√3 सेंटीमीटर क्यूब क्वेश्चन का सही जवाब होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है। नोट कर लिया? आइए इसको फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले प्रश्न पे पहुंचेंगे और उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ तक बात ओके डन हो गई ना भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, क्या कह रहा है उसको समझेंगे। अगला हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है एक घनाभ की विमाएँ क्रमशः, एक घनाभ की विमाएँ जो हैं वो क्रमशः कितनी दी गई हैं? क्रमशः दी गई हैं मेरे भाई 10 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और कितनी है 5 सेंटीमीटर हैं। तो क्वेश्चन में कहा गया है कि आयतन, बहरहाल तो क्वेश्चन में तो आयतन ही पूछे हैं, बट मैं आपको तीनों चीज़ें एक चीज़ से कवर कराने की कोशिश करूँगा। आयतन, संपूर्ण पृष्ठ आपसे पूछे हैं और आपसे विकर्ण भी पूछे हैं। विकर्ण तीनों चीज़ आपको बताना है। इसी एक क्वेश्चन से आप सीख जाओगे घनाभ के क्वेश्चनों को लगाना कैसे है, ठीक है ना। इसी आप एक क्वेश्चन से सीख जाओगे कि घनाभ के क्वेश्चनों को कैसे लगाना है। एक घनाभ की विमाएँ क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हैं। तो आयतन, संपूर्ण पृष्ठ, वक्र पृष्ठ आपको बताना है। आपको सब कुछ गिवन है, आपको लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई गिवन है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, ऊंचाई कितनी है। भाई विमाएँ का मतलब क्या होता है? भुजाएं, भुजाएं। और क्रमशः लिखा है मतलब क्रम से, मतलब ये लंबाई है, ये चौड़ाई है और ये क्या है, ऊंचाई है। तो लंबाई हम कितनी कहेंगे 10 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है 8 सेंटीमीटर और हाइट कितनी है 5 सेंटीमीटर। सारी चीज़ें दी गई हैं। सबसे पहले निकालते हैं वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, यानी हम आयतन निकालते। आयतन होता है लंबाई चौड़ाई इंटू ऊंचाई। लंबाई कितनी दी है 10, चौड़ाई दी गई 8, ऊंचाई दी गई है 5, तो ये हो जाएगा 8 × 45 400। चूँकि ये आयतन है तो आयतन किस में आता है, सेंटीमीटर क्यूब में। अभी क्यूब में आपने सीखा है, ये आयतन आ गया। दूसरी चीज़ आपसे पूछे है संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा, तो हम लोग निकाल लेंगे। संपूर्ण पृष्ठ क्या होता है 2LB, प्लस में BH और प्लस में HL होता है ना। तो आप लोग इसको निकाल कर बताओ कितना हो जाएगा। भाई निकालोगे तो ये हो जाएगा 2LB का मतलब क्या है 10 × 8, 10 × 8 प्लस में BH का मतलब 8 × 5, 8 × 5 प्लस HL का मतलब 5 × 10। ठीक बात। अब आप इसको करोगे 10 × 8 = 80 प्लस 8 × 5 = 40 प्लस के 10 × 5 = 50। जब आप इसको देखोगे 8 × 4 = 12, 120, 120 से 50 जोड़ोगे तो 170 और 17 दूना कितना होता है 34, 340 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या आ गया, संपूर्ण पृष्ठ आ गया। तीसरी चीज़ आपसे पूछे है विकर्ण, डायगोनल पूछे है। और डायगोनल आपको पता है क्या होता है, अंडर रूट के अंदर L² प्लस B² प्लस H²। L कितना है 10, 10 का स्क्वायर करोगे 100, B कितना है 8, 8 का स्क्वायर करोगे 64, H कितना है 5, 5 का स्क्वायर करोगे 25। तो रूट के अंदर आ जाएगा 5 × 4 = 9, 6 × 2 हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 189। 189 तो किसी का वर्ग होता नहीं है, बिल्कुल नहीं होता है। इसको आप 6 से काट सकते हो, इसको आप किससे काट सकते हो 3 से काट सकते हैं क्या। मैं देखो इसको मैं 3 से क्या काट सकता हूँ, 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9। फिर 3 से इसको हम काट सकते हैं क्या, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3। हाँ, इसको हम थोड़ा सा छोटा करके लिख सकते हैं। कैसे ज़रा समझो भाई, हमारा कितना है 189 है। 189 के हम गुणनखंड करेंगे तो 3 × 6 = 18, 3 × 3 = 9, 3 दूनी 6, 3 × 1 = 3। ये हो जाएगा 3 × 7 = 21, 7 × 1 = 7, कटेगा नहीं। 3√21 हम कह सकते हैं। 3 बाहर आ जाएगा, √21 हमारा अंदर रहेगा। 3√21 सेंटीमीटर हम कहेंगे इसका डायगोनल होगा।
3√21 सेंटीमीटर इसका डायगोनल होगा, क्योंकि इसका पेयर बन रहा था तो रूट के बाहर तो एक ही संख्या निकलेगी ना जिसका पेयर बन रहा है, तो इसको मैंने बाहर निकाल लिया, बचा 7 और 3, इनका मल्टीप्लाई करके मैंने लिख दिया, तो 3√21 सेंटीमीटर। डन है चीज़ें, बोलो क्या समझ में आ गई बात? इसी एक क्वेश्चन से लगभग सारा कुछ आपने कवर कर लिया। बताओ भाई क्लियर है कि नहीं क्लियर है, ये बात आपकी समझ में आई है कि नहीं आई है? आ गई है ना? आगे पहुंचते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको आपको समझना है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है उसको आपको समझना है। ठीक है चलो अगला क्वेश्चन देखो, जहाँ तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है ना? ठीक है भाई, नेक्स्ट देखो ये इम्पोर्टेंट है, बेहद इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया ना तो आपके तो सिलेबस में लिखा नहीं है, लेकिन भैया क्या विश्वास है, आपको तो पता है सिलेबस में नहीं है, फिर भी तो कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, आपने तो बुक में देखा ही होगा। तो हम क्वेश्चन नंबर 10 की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, किसी वृत्त का व्यास, ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है, खैर चलो कर ही लेते हैं, है बुक में तो करेंगे। किसी वृत्त का जो व्यास है वो दिया है 14 डेसीमीटर है, 14 डेसीमीटर है, तो कहा गया है वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि और क्या बताना है, क्षेत्रफल, दोनों चीज़ बताना है। वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल दोनों चीज़ें बता दो, दोनों चीज़ें बता दो क्या होगा। चलो मैंने अभी जस्ट बताया था, अगर व्यास पता है तो त्रिज्या कैसे पता करेंगे, त्रिज्या व्यास का क्या हो जाता है, हाफ हो जाता है। व्यास कितना दिया 14, इसका हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 डेसीमीटर। डीएम, डीएम का मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं, यानी डेसीमीटर। अब हमें त्रिज्या पता है तो सबसे पहले हम एरिया निकाल सकते हैं। एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। पाई आर की वैल्यू होती है 22/7, आर कितना है 7, तो 7 × 7, 7 से 7 कैंसिल, एरिया हो जाएगा 7 दूनी 14 1 15, 154 डेसीमीटर स्क्वायर, ये आ गया एरिया। दूसरी चीज़ आपसे परिधि भी पूछे है, तो परिधि का फार्मूला क्या होता है, 2πr होता है, 2 × पाई आर का मान हो गया 22/7 इंटू रेडियस टोटल हाइट, ये कट गया 22 गुना कितना हो गया 44 डेसीमीटर। परिधि आ गई 44 डेसीमीटर, और जो आपका क्षेत्रफल आ गया 154 डेसीमीटर स्क्वायर। नोट कर लीजिए, आगे पहुंचते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है ना? बताओ बात क्लियर? ओके चलो अगला क्वेश्चन और आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखेंगे, ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, और इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। लास्ट क्वेश्चन, और अब बताना आप क्या आपका इसमें से अगर क्वेश्चन आ गया तो आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, आपको कमेंट करके बताना है, ठीक है ना? आपको कमेंट करके बताना आप कर पाओगे नहीं कर पाओगे, ठीक भाई ना? चलो अगला क्वेश्चन नंबर 11 और लास्ट क्वेश्चन क्या है ये जरा समझिए। ये कह रहा है यदि घास के मैदान में बंधी, यदि घास के मैदान में बंधी, घास के किस में बंधी भाई, मैदान में बंधी एक बकरी, ठीक है, 10.5 मीटर तक, 10.5 मीटर तक क्या हो सकती है, मीटर लिखा, चढ़ सकती है, 10.5 मीटर तक चढ़ सकती है। तो क्वेश्चन में कहा गया है ज्ञात करें कि वह कितने क्षेत्रफल पर चलेगी, ज्ञात करें कि वह कितने क्षेत्रफल पर चलेगी, ये क्वेश्चन है, और ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना? आज की क्लास का क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, आपको इस क्वेश्चन को लगाना है, आपको इस क्वेश्चन को लगाना है। इससे पहले मैं एक चीज़ आपसे बता दूं, अगर आपका किसी भी टॉपिक में अभी लग रहा है कि मैथ में हमारा ये टॉपिक कमज़ोर है, ये टॉपिक कमज़ोर है, अभी भी आपके पास टाइम है, पर्याप्त समय है, आप क्या जाओ, जो मैंने आपको बताया प्लेलिस्ट मैंने बनी है चैनल पे ना, प्लेलिस्ट आपने देखा होगा, अभी इसी चैनल पर जाओगे तो आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी,
प्लेलिस्ट में आपको कहाँ से क्लासें देखना है, आपको लगभग 1 मंथ की सारी क्लासें देख लेना है। 1 मंथ में जितनी मैंने क्लासें दी हैं, 30 तो खैर नहीं होंगी, लेकिन हाँ 25 से 28 के बीच में क्लासें ज़रूर है। और 25 से 28 क्लासें आप देख सकते हो। अगर एवरेजन हम क्लास रखें तो क्लास एवरेज हमारा 40 से 35 मिनट है। 40 से 35 मिनट की क्लास आपको एक पड़ेगी और दिन में आप आराम से 2-3 क्लासें देख सकते हो। 2 क्लासें तो देख ही सकते हो। अगर 2 क्लासें देख सकते हो तो सोचो 25 से 28 क्लासों के लिए कितने दिन चाहिए, 13 दिन आपको चाहिए। और 13 दिन में अगर आपने ये क्लास कर लिए, क्योंकि मैंने सारे आपकी बुक के क्वेश्चन इन्हीं क्लास में सॉल्व कराए हैं, मैंने सारी सीरीज आपको सॉल्व करा दी, मैंने सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, मैंने सारे प्रीवियस ईयर पेपर सब कुछ मैंने सॉल्व करा दिया। बस इस बात को मैंने बताना था, जो आपको मैंने बता दी। बाकी आपको अगर लगे कि नहीं हमें प्लेलिस्ट से नहीं पढ़ना चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं, आप मत पढ़िए, आप अपने लिए कर सकते हो जो मैंने बताया, क्योंकि रिवीजन बहुत ज़रूरी है। रिवीजन से कंसेप्ट अच्छे होते हैं और प्लस दूसरी चीज़ एग्जाम में गलती करने के चांस कम हो जाते हैं। इस क्वेश्चन को समझेंगे। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एक घास के मैदान में यहाँ बकरी बंधी है, कितनी मीटर, 10 मीटर, 10.5 मीटर दूर तक चल सकती है, यानी 10.5 मीटर दूर तक ये चल सकती है। ये है आपकी बकरी, ठीक है ना, ये 10.5 मीटर तक चल सकती है। यानी मैं कहूँ तो ये 10.5 मीटर भाई चारों तरफ 10.5 मीटर चल सकती है कि नहीं चल सकती है, चारों तरफ 10.5 मीटर चल सकती है। आप कहोगे बिल्कुल, और ये चारों तरफ चढ़ने का मतलब ये जो 10.5 की क्या है, ये रेडियस है, क्योंकि ये एक वृत्त में चल सकती है, तो रेडियस कितनी हो गई 10.5। हमें क्षेत्रफल बताना है, बस क्वेश्चन की लैंग्वेज गंभीर थी, बाकी क्वेश्चन में कुछ नहीं था। क्षेत्रफल अब ये 10.5 है, इसको आप छोटा भी कर सकते हो, इसको फ्रैक्शन में कर लो, इजी बैठेगा, 21/2 कह सकते हो, क्योंकि 21 को 2 से भाग करोगे 10.5 ही आएगा। तो क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर की वैल्यू रखोगे सर 22/7, रेडियस कितनी ही 21/2 इंटू 21/2, 7 से काटोगे 3 बार, 2 से काटोगे 11 बार, ठीक है ना। तो ये कितना हो जाएगा 21×63, 63 इंटू 11/2, जब सॉल्व करोगे 11×33, 3 11 चक्का 66, 67 68 69, 693/2 आ गया। 2 से काटोगे 2 3 6, 2 चौके 8, 2 3 12, 2 पंचे 10, 346.5 मीटर स्क्वायर के क्षेत्रफल पर वो बकरी चल सकती है। मतलब जो बकरी है वो इतने क्षेत्रफल पर चलेगी और उसकी लंबाई कितनी है, उसका जो पूरा एरिया है 346.5 मीटर स्क्वायर का है, ठीक है ना। तो बेसिकली हमने आज कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए, हमने रेक्टेंगल डिस्कस किया, हमने स्क्वायर डिस्कस किया, हमने क्यूब डिस्कस किया, क्यूबाइड डिस्कस किया, सर्कल डिस्कस किया। ये 5 चीज़ें हमने डिस्कस की, और 5 से आप ये मानो एक क्वेश्चन तो मिनिमम फिक्स है, और मैक्सिमम मैं 2 क्वेश्चन आपको बता दूं, यहाँ से मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 क्वेश्चन आएंगे, लिख कर ले लो, ये आएंगे, ठीक है ना। तो बस इस देखो इस क्लास से आपको सीखना क्या है, इस क्लास से आपको फार्मूले याद कर डालने हैं। जितनी बार देखोगे फार्मूले आपको रट जाएंगे, और बस एग्जाम में आए धड़ से फार्मूला बेस, क्योंकि मेंसुरेशन क्या होती, फार्मूला बेस होती, फार्मूला अप्लाई करो, आंसर पाओ, काम खत्म, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर अपने दोस्तों के संग जरूर शेयर कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम।